क्या वाकई में इंडिया को उसकी औकात दिखा दी गई है? क्या वाकई में इंडिया को बता दिया गया है कि भाई तुम दुनिया की वर्ल्ड्स बेस्ट टीम नहीं हो? क्या वाकई में इंडिया को उसकी असलियत का आईना दिखा दिया गया है श्रीलंका के द्वारा? दरअसल सोशल मीडिया के ऊपर अब वही जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तानी फैंस हैं, अब वो इस बात का हवाला दे रहा है अपने दिल को दिलासा देने के लिए कि लो जी, इंडिया की तो औकात दिखा दी, पहले ओमान ने और अब श्रीलंका ने। लेकिन ये लोग जो एकदम नजरबट्टू बनकर बैठे हुए हैं, ये शायद इस बात को भूल रहे हैं कि ओमान के खिलाफ भी भारत जीता था और श्रीलंका के खिलाफ भी भारत जीता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप अपने आप को तसल्ली देना चाहते हो, जब आप एक झूठ को सच साबित करना चाहते हो, तब आप उस झूठ को बार 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 बोलते रहते हो। जैसे इस समय पाकिस्तान के जो नेता हैं वो हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि साहब हम इंडिया पे जीत गए, हम इंडिया पे जीत गए, 6 रफाल गिरा दिए, 6 रफाल गिरा दिए। क्योंकि क्या लगता है इन लोगों को, जो झूठे लोग होते हैं उनको लगता है कि बार बार अगर हम एक झूठ को बार बार बोलेंगे तो सच हो जाएगा। और यही इन पाकिस्तानियों के साथ दिक्कत है। अब बात करते हैं हम दोबारा से औकात वाली। दरअसल इन लोगों का एक क्लेम है कि यार इंडिया को उसकी औकात दिख गई है। जो ये वर्ल्ड्स बेस्ट टीम का टैग अपने ऊपर खुद ही लगा रहे हैं, ये अपनी औकात देख चुके हैं। एक श्रीलंका की टीम जो कि बिना डर के खेल रही थी, उसने इनको अपनी इनकी औकात दिखा दी कि लो जी, तुम्हारी तो ये औकात है कि 200 रन बनाने के बाद भी तुमको एक टाई मैच खेलना पड़ेगा। 200 रन बनाने के बाद भी तुम्हारी फटे में रहेगी कि यार हम मैच जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मैच बहुत टाइट हुआ श्रीलंका के साथ हमारा। एंड इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका ने वाकई में बहुत अच्छा गेम दिखाया। स्पेशली निशंका, बंदे ने सेंचुरी मारी, मैच हार गए लेकिन बंदे ने जिस अंदाज में सेंचुरी मारी वो वाकई में ट्रूली रिमार्केबल है। लेकिन क्या वाकई में ये कहना सही होगा कि इंडिया को उसकी औकात दिखा देगी? देखिए, जब दो टीमें कोई मैच खेलने के लिए उतरती हैं तो एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है, और जीतने वाले को ही बाजीगर कहा जाता है। वो हारने वाले को बाजीगर कहते, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो सब छोड़ दो। जो जीतने वाली टीम होती है उसको बाजीगर कहा जाता है। एज सिंपल एज दैट। अब यहां पर बात यह आ जाती है कि इंडिया ने क्या वाकई में अपनी औकात का नजराना देख लिया है? मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो मुझे समझ में आता है वो ये कि फाइनल के पहले एक ऐसा टाइट मैच इंडिया के लिए बहुत जरूरी था। हमको ये समझ में आ गया है कि हर्षित राणा क्या चीज है। आखिरी ओवर बोल रहे हैं लोग कि भैया बंदे ने बहुत अच्छा निकाला, बहुत अच्छा निकाला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड 12-13 रन थे भाई के पास में और उसके बाद मैच टाई के लिए पहुंचा। लेकिन जब मैं ये बात बोलूंगा तो मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि शिवम दुबे ने डीप मिड विकेट पर एक फंबल किया था और वो 1 रन का 2 रन हो गया था। मतलब ये ठीक जब 2 बॉल बची थी तब हुआ था। तो आखिरी बॉल पे जो श्रीलंका को जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे ना, वो एक्चुअली में 4 रन होते और वहां पर इंडिया मैच जीत सकता था आसानी से। तो बहुत सारे एलिमेंट्स है, अगर हम एक के पीछे जाएंगे तो सबको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरे टूर्नामेंट में बेंच पर बैठा है, अर्शदीप सिंह, उसको हम अंदर लेकर आते हैं और उस बंदे ने क्या बॉलिंग करी। ठीक है, आप अभी उसके फिगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो पिटा है, लेकिन 19वां ओवर और सुपर ओवर जो उस बंदे ने डाला, आप उस चीज को मैच नहीं कर सकते। बैट्समैन को कैसे आउट प्ले करना है ये अर्शदीप को बहुत अच्छे से पता है और बंदे ने इस मैच में वही किया। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई भारत को उसकी औकात दिखा दी गई है, क्या वाकई में भारत को औकात दिखा दी गई? अगर भारत को औकात दिखा दी गई है तो फिर आपने क्या देखा है? क्योंकि हमने जो अपनी औकात देखी, हमें तो ये पता चला है साहब कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि अगर हमारे शुभमन गिल जैसा बैट्समैन ना चले, बुमराह जैसा बॉलर ना खेले, हार्दिक जैसा प्लेयर एक ही ओवर डाल पाए, उसके बावजूद भी हम लोग मैच जीतने का माद्दा रखते हैं। हमको तो यह बात समझ में आ रही है। अब आपको इसके अलावा और क्या बात समझ में आ रही है आप जानते हो। दरअसल होता क्या है, जब सामने वाली टीम पहले ही घबराई हुई होती है ना, तो वो इंडिया जैसी टीम में ना नुक्स निकालने के लिए बैठी रहती है कि यार अब ये लोग कुछ करें तो हम पकड़ें, अब ये लोग कुछ करें तो हम पकड़ें। लेकिन क्या है कि इंडिया ना किसी को कोई चांस दे नहीं रहा है। अगर आज का मैच इंडिया हार भी जाता ना तब भी इंडियंस को कोई दिक्कत नहीं होती, और ये इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल इंडिया वाले चाहते हैं कि यार इंडिया कहीं ना कहीं मैच हार जाया करे। जैसे हम लोग वर्ल्ड कप के टाइम पर भी चाह रहे थे कि यार कहीं ना कहीं इंडिया मैच हार जाए। क्यों? क्योंकि वो हार जाने से क्या होता है ना, खिलाड़ियों को भी जो एक ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है। लेकिन आज की जो टीम इंडिया है ना, वो थोड़ी सी बदल चुकी है। आज की टीम इंडिया का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा बदल चुका है। आज की टीम इंडिया, अगर उसको बोला जाता है कि नहीं आप एक अच्छी टीम हो, तो वो मानती है कि हम अच्छी टीम है, और एक अच्छी टीम होने के नाते उनका सबसे बड़ा दायित्व ये बन जाता है कि भाई हमको हारना नहीं है। और उसी चीज का पालन करते हुए इंडिया ने इस बात को तय कर लिया कि भाई हम तो नहीं हारेंगे। देखिए, मैच में जो भी कुछ हो हमको डोमिनेटिंगली ही खेलना है। मतलब आप बताओ, अभिषेक शर्मा और गिल ने ओपनिंग करी, गिल बहुत जल्दी आउट हो गया, उसके बाद सूर्य कुमार भी आउट हो गया,
लेकिन क्या इंडिया ने अपना स्टांस बदला? क्या अभिषेक ने मारना बंद किया? क्या अभिषेक को ये मैसेज आया कि नहीं भाई तू थोड़ा टिक के खेल ले? नहीं, बंदे ने उसके बावजूद भी 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसके बाद तिलक वर्मा आया, उसने भी कूटा। उसके बाद संजू सैमसन आया, उसने भी कूटा। यही कारण है कि इंडिया अर्ली विकेट खोने के बावजूद भी, मतलब गिल और सूर्यकुमार के आउट होने के बावजूद भी, इंडिया 200 रन तक पहुंच पाया। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 200 रन पर पहुंचकर भी हमने इंडिया को औकात दिखा दी या किसी टीम ने इंडिया को औकात दिखा दी, तो जी ऐसा नहीं है। देखिए, खुश रहने के लिए ये आप ख्वाब अगर अपने दिल में पालना चाहते हो तो ये ख्याल आपका बहुत अच्छा है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखो, जब दो टीमें मैच खेलती है ना, तब एक जीतती है एक हारती है, और यहां पर इंडिया जीती है, सिंपल एज दैट, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप सुपर ओवर को उठाकर देखो तो क्या श्रीलंका ने अपने चांसेस को फैंसी किया? भाई निशंका जो सेंचुरी मारकर गया था, मेरे हिसाब से उसको बैटिंग करने आना चाहिए था। लेकिन अगर वो बैटिंग करने नहीं आया तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका खुद का पर्सनल डिसीजन हो रहा होगा कि भाई मैं सेंचुरी मार के थक गया हूं, मैं शायद अपना बेस्ट ना दे पाऊं। वरना मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि वो बैटिंग करने क्यों नहीं आया। इसके बाद में आप जिस तरीके से बैट घुमा रहे हो, आप देखो तो सही आप क्या कर रहे हो। 2 रन सुपर ओवर में जीतने के लिए कभी भी काफी नहीं होते, नींद में भी नहीं। कम से कम 12 से 15 रन बनाने पड़ते हैं, और श्रीलंका और इंडिया का ये दूसरा सुपर ओवर था रिसेंट टाइम्स में। लास्ट टाइम भी श्रीलंका ने ऐसे ही किया था, 2 ही रन बना पाई थी। तो अगर वो लोग 2 रन बना पाए हैं तो क्या हमको हमारे इंडियन बॉलर्स को इस बात का क्रेडिट नहीं देना चाहिए? क्या अर्शदीप को इस बात का क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? अर्शदीप ने जिस लाइन एंड लेंथ को पकड़कर जिस स्मार्ट तरीके से सुपर ओवर में बॉलिंग करी, क्या उसके लिए हम उसको क्रेडिट नहीं दे सकते? हर बात के पीछे इंडियन खिलाड़ियों को आप जिम्मेवार ठहरा देते हैं। जो रनआउट हुआ था सुपर ओवर में, जो पूरा एक वहां पर कंट्रोवर्सी से क्रिएट हुई थी, काफी सारे लोग, अगर वहां पर इंडिया दूसरे पॉइंट पर होती ना और उसको रनआउट नहीं दिया जाता, मतलब श्रीलंका की जगह इंडिया होती और इंडिया को रनआउट नहीं दिया जाता, मैं लिख कर देता हूं, श्रीलंका के लोग का तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान और ये बांग्लादेश वाले इस बात को लेकर जरूर चिल्लाने लगते हैं कि साहब इंडिया ने तो सबको खरीद के रखा हुआ है, इसीलिए आउट नहीं दिया गया। लेकिन क्या इंडिया वालों ने इसके ऊपर कुछ बहस करी? नहीं। सूर्यकुमार यादव ने अंपायर से जाकर समझा, उसको समझ में आ गया कि हाँ भाई नियम है, कायदा है, कानून है, उसी के मुताबिक ये सब कुछ हुआ है, बात खत्म। लेकिन दूसरी टीमें होती तो शायद ऐसा नहीं होता। और देखो क्या होता है ना कि वहां पर तो अंपायर की पूरी पूरी गलती थी, साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अंपायर का ब्रेन फेड हुआ। लेकिन क्या इंडिया ने उस बात को ओवर एग्जैजरेट किया? ऑब्वियस सी बात है नहीं। अगर नियम है तो ठीक है, जो है समझा जाएगा, चलेगा। लेकिन इस तरह की बकवास इंडिया की तरफ से आपको कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं अगर हम दूसरी टीमों की बात करें तो जाहिर सी बात है उनका तो काम ही बकवास करना है, क्योंकि फील्ड पर आकर वो लोग खेल तो पाते नहीं। तो जो मुद्दा यह है कि इंडिया ने सुपर ओवर में जाकर श्रीलंका को हरा दिया है, मैच जीत लिया है। एक अच्छा मैच हुआ, एक टाइट मैच हुआ, एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ। ऐसा लगा देखकर बड़े समय के बाद में कि हाँ चलो ठीक है, एक बढ़िया मैच यहां पर खेला जा रहा है। वरना एक तरफा मैच देख देख कर तो इंडिया वाले भी थक चुके हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है इसके ऊपर, इंडिया की औकात वाली बात के ऊपर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।